हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डेप्रिशिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिशिएशन होता है आपका जब आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू में आपकी रिडक्शन आता है। ठीक है, आप लिख सकते हो डेप्रिशिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब जितना आप यूज़ करोगे उतनी इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। अब आप ये बात ध्यान रखना, डेप्रिशिएशन को आप कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल कंजप्शन अलाउंस भी कहते हैं। अब मेरे बच्चों बात आती है कि डेप्रिशिएशन की कॉजेज क्या है। फर्स्ट है वियर एंड टियर। आप जब एसेट्स का कंटिन्यूस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो भाई हो सकता है आपकी एसेट्स की वैल्यू लॉस हो जाए। पहले आता है आपका वियर एंड टाइम। अगर आप एसेट्स को यूज नहीं कर रहे हो तभी भी, जैसे कि एग्जांपल कोई एसेट है, कोई लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, उन्होंने वैल्यू लॉस करती है। एग्जांपल लीज ऑफ अ बिल्डिंग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी जैसे कोई बिल्डिंग की वैल्यू लॉस हो गई है, एसेट हमारी सारी चीज। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूं लीज ऑफ आ गई है, बिल्डिंग एक्सपायर बाय टाइम, ठीक है, आउटडेटेड। नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेसेंस। अब जैसे कि ओल्ड कंप्यूटर जो है वो रिप्लेस्ड हो गए हैं बाय एडवांस मॉडल से। ठीक है, अब एक्सीडेंट्स हो गए, कोई अनएक्सपेक्टेड डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल फायर लग गई है। ठीक है, डिप्लेशन मींस नेचुरल रिसोर्सेज हमें पता है ओवर एंड ओवर टाइम एग्जॉस्टेड होते हैं। ओके, तो आप एक चीज और ध्यान रखना, फीचर्स क्या होते हैं डेप्रिशिएशन के, कि ये हमेशा फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं। सेकंड, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये इट कॉजेज परमानेंट फॉल इन एसेट वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है टेम्परेरी, परमानेंट। ठीक है, अब ये बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट किए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट को कैलकुलेशन के लिए। ओके, अब एग्जाम्पल सुनो डेप्रिशिएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल के लिए। तो आप डेप्रिशिएशन हर साल कितना चार्ज हुआ कैसे निकालोगे? डेप्रिशिएशन पर ईयर 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 10,000। सो हर साल 10 साल डेप्रिशिएशन आपकी मशीनरी पे लगता रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेप्रिशिएशन। अब एक और एग्जाम्पल सुनो भाई, आपने गाड़ी खरीदी है 6 लाख की। ठीक है, अब 1 साल बाद कोई नया मॉडल आ गया मार्केट में, उसकी वैल्यू अब कम हो जाएगी 5 लाख रुपए। भाई नया मॉडल आ गया तो पुराने वाली मॉडल की वैल्यू घट जाती है। तो 6 लाख की खरीदी थी, 1 साल बाद वो 5 लाख की हो गई, तो आपका 1 लाख वैल्यू घट गई। ठीक है, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन।